हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं रामसर साइट यानी कि जो रामसर कन्वेंशन है उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये आपकी एक रिवीजन क्लास है जिसमें आपको ऑलमोस्ट पूरा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, चूंकि अभी आपने रिसेंटली देखा कि भारत में रामसर साइट की संख्या हो चुकी है 101 और 101वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है, या मैं कहूं कि शामिल किया गया है अरुणाचल प्रदेश की पहली और देश की 101वीं रामसर साइट, जिसका नाम होने वाला है ग्लो झील। तो देखिए, रिसेंटली हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन हुआ कब था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो रामसर कन्वेंशन है या जो रामसर सम्मेलन है, तो विश्व स्तर में रामसर सम्मेलन हुआ था आपके सबसे पहले 2 फरवरी 1971 की बात है। कब की बात है? 2 फरवरी 1971 की बात है। और कौन सी जगह? तो आप कहेंगे ईरान। तो ईरान का कौन सा हो जाएगा? ईरान के रामसर। कहाँ पर? ईरान के रामसर में। बोलो क्या हुआ था? तो आप कह सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस यानी कि एक सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पर ये निर्धारित किया गया, या मैं कहूँ ये डिसीजन लिया गया कि विश्व में कहीं पर भी आर्द्रभूमि होगी उसको संरक्षित यहाँ पर किया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो विश्व का पहला जो रामसर साइट है, तो विश्व का पहला जो रामसर साइट है वो आपके कौन सा हो जाएगा? कोबार्ग प्रायद्वीप यहाँ पर होगा। कौन सा हो जाएगा? कोबार्ग प्रायद्वीप होगा, जो कि आपके कौन सी जगह है लोकेटेड? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सी जगह है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, पहली बात। और अगर आपसे भारत का पूछे अगर आपसे भारत का पहला रामसर साइट पूछे तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो रामसर साइट है उसका नाम क्या है? चिल्का झील। कौन सा है? ये आपका चिल्का झील यहाँ पर होगा। और चिल्का झील ध्यान रखिएगा बच्चों, कौन सी जगह है? उड़ीसा में। कौन सी जगह है? चिल्का झील यहाँ पर हम कह रहे हैं उड़ीसा में हो जाएगी। और राजस्थान का पहला, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो आप कहेंगे राजस्थान का पहला रामसर साइट हो जाएगा, देखिए कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार। कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपके कहाँ पर लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड इन भरतपुर। कहाँ पर होगा? तो ये आपके बीटीपी यानी कि भरतपुर में लोकेटेड हो जाएगा, जिसे 1981 में क्या किया गया है दोस्तों? शामिल किया गया था। कब किया गया? 1981 में इसको शामिल किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी रिसेंटली अगर हम बात करें कि टोटल भारत में रामसर साइट की संख्या है, तो ध्यान रखेंगे भारत में 101 टोटल रामसर साइट हो चुके हैं। और 101 रामसर साइट जो है ये आपके कौन सा है? तो सबसे पहली बात तो अगर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का तो कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पहला है। और देश का कौन सा है? 101वां। और नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, उसका नाम है ग्लो झील। बोलो कौन सा हो जाएगा? उसका नाम है ग्लो लेक। और ये आपके अरुणाचल प्रदेश में शामिल है। और इसे शामिल कब किया गया है? तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा 3 अगस्त 2026 की बात है, जब इसे भारत की रामसर साइट में शामिल किया गया। आपको याद रखना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी जो रामसर साइट है, अगर सबसे बड़ी की बात हम करेंगे तो वो आपके है सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन हो जाएगा, जो कि आपके वेस्ट बंगाल में क्या है? यहाँ पर लोकेटेड है। आपसे पूछे कि भारत की सबसे छोटी, अगर मैं आपसे कहूँ कि छोटी यानी कि सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो उसका नाम है रेणुका झील। कौन सा होगा? उसका नाम हो जाएगा रेणुका झील, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में क्या है जी? लोकेटेड है। आपसे पूछे कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला स्टेट कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका नाम हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में टोटल रामसर साइट कितने हैं? 20। कितने हैं? 20 है। जबकि मैं आपसे कहूं कि सेकंड नंबर किसका है, तो सेकंड आप याद रखिएगा यूपी। कौन सा है? सेकंड नंबर यूपी हो जाएगा। कितने हैं? टोटल 13 यहाँ पर है। और थर्ड में फिर आपने सुना होगा बिहार, समथिंग आपके हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा टोटल अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में टोटल रामसर साइट कितने हो जाएंगे? 5 टोटल रामसर साइट होंगे। कितने हैं? टोटल 5 रामसर साइट होंगे। और आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, देखिए कि जब हम टोटल की बात हम करेंगे तो देखिए मैंने पहला कहा कि राजस्थान में पहला आपके हो जाएगा कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार यहाँ पर हो जाएगा, जो कहाँ पर लोकेटेड है? भरतपुर में है। और इसे कब शामिल किया गया है? 1981 में शामिल किया गया। कब किया गया था?
तो आप याद रखेंगे 1981 में शामिल किया गया है। और दूसरा आपके कौन सा हो जाएगा, सामर झील। सेकंड कौन सा है, सामर झील होगा। और ये आपकी कौन सी जगह लोकेटेड है, जयपुर में। और इसे कब शामिल किया गया था, 1990 में जो है इसे शामिल किया गया है। और तीसरा और चौथा सेम ही आपके डेट रहने वाली है। तो तीसरा आप कह सकते हैं मेनार। और ये जो मेनार है ये आपकी कौन सी जगह है, उदयपुर में है, जिसे रामसर साइट के रूप में जून 2025 में शामिल किया गया। कब किया गया है, जून 2025 में, क्योंकि 4 जून की संध्या को 2025 को हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, नाम है भूपेंद्र सिंह यादव, ने घोषणा की थी कि इस अवसर पर, इस अवसर का मतलब 5 जून जिस दिन हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो सप्रेम यहाँ पर 2 रामसर साइट जो है यहाँ पर भेंट की गई थी, जिसमें आपके चौथा कौन सा होगा, खींचन। और खींचन कहाँ पर लोकेटेड है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये आपके फलौदी में लोकेटेड हो जाएगा। और ये भी आपके शामिल किया गया है जून 2025 को। राजस्थान की 5वीं जो साइट है वो आपकी कौन सी है, तो उसका नाम है सिलीसेठ झील। और ये जो आपकी सिलीसेठ झील है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपके अलवर में हो जाएगी। और इसको कब शामिल किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको शामिल में किया गया है 12 दिसंबर 2025 को। कब शामिल किया गया, 12 दिसंबर 2025 को शामिल किया गया है। तो टोटल ये जो मैंने आपको अभी बताई है ये राजस्थान की 5 रामसर साइट हैं और इनका सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर मैं कह रही हूँ ये रिवीजन क्लास है सिर्फ आपकी 10 मिनट की, तो यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि इसमें आपके कम कराया, कब कराया था, तो ठीक है। तो रामसर जो है मैंने आपको बताया सम्मेलन हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए रामसर संधि कब हुई थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि रामसर जो ट्रीटी है वो कब हुई थी, तो वो आपकी हुई थी 1975 में, ठीक है। भारत इसका मेंबर कब बना, यानी कि भारत की बात हम करेंगे तो भारत इसका सदस्य देश कब बनता है, तो ध्यान रखिएगा 1982। अब आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 1981 में तो भारत का जो मेंबर है, भारत का जो एक रामसर साइट है चिल्का झील और केवलादेव घना पक्षी विहार शामिल हो गया, जबकि भारत इसका मेंबर बना है 1982 में। तो ये कोई कंडीशन नहीं रखी गई थी कि देखिए कभी ऐसा होगा तो उसका मेंबर होना जरूरी है ट्रीटी का, तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी अगर विश्व में कहीं भी ऐसा स्थान होगा उसे शामिल कर लिया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया का पहला साइट जो यहाँ पर क्या हुआ था, जोड़ा गया, वो आपके था चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। चिल्का झील अगर आपको नहीं मिलता है फिर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, केवलादेव। इसी के साथ ही देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर और आपको बता देती हूँ। जैसे आप जानते हैं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब, 2 फरवरी को। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या 1971 से ही हम लोग सेलिब्रेट करने लगे थे, नहीं। इसका आंसर तो मैं बता देती हूँ कि 1971 से हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट नहीं किया है। तो कब से किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब से हमने सेलिब्रेट किया है। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे देखिए कि आर्द्रभूमि के बारे में। आप जान सकते हैं पहली बात तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये होती क्या है, तो वैसे इनको हम इंग्लिश में वेटलैंड भी कहते हैं। वेट मतलब गीला, लैंड मतलब भूमि। तो लगभग 1 वर्ष में 8 माह तक जहाँ पर दलदली भूमि जो होती है, और जो साथ ही हम बात करेंगे जो भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 की बात हम करेंगे, तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे नदियां हैं, धान के खेत हैं, विशेष रूप से जो निर्मित जल निकाय होते हैं वो आपकी आर्द्रभूमि की परिभाषा से बाहर होते हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर अपन कहें विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। और इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि इसकी थीम क्या होगी, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव यहाँ पर होने वाली है। इसी के साथ ही दोस्तों देखिए अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हैं, कितने हैं, 20 हैं। यूपी सेकंड नंबर पे है, कितने हो जाएंगे, 13। साथ ही मैंने बात की कि पहला भारत का कौन सा है, चिल्का झील है, उड़ीसा में लोकेटेड है। सेकंड आपका केवलादेव, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ 1981 में शामिल किया गया था। सबसे बड़ा रामसर मैंने बताया पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन है। और ध्यान रखिएगा एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये जो आपकी सुंदरवन है ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है और रॉयल बंगाल टाइगर का क्या है, प्रमुख आवास, यहाँ पर आकर्षक आप कह सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। रेणुका जो सबसे छोटी झील है 20 हेक्टेयर में है और यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि भारत में अगस्त 2026 तक कितने हो चुके हैं, 101 मैंने बता दिया। भारत एशिया में पहले नंबर पे और विश्व की बात हम करेंगे तो तीसरे स्थान पर हो जाएगा। और यूके में 176 है और मैक्सिको में कितना है
144 यहाँ पर होगा, है ना। 144 कहाँ पर है, मैक्सिको में है, और सबसे ज्यादा अगर पूछे तो आपके यूके में हो जाएगा। बाकी मैंने बता दिया है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये आप स्पेशली यहाँ पर याद रखिएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 की बात हम करेंगे तो पर्यावरण अधिनियम जो कि 1986 का है उसके तहत यहाँ पर अधिसूचित किया गया है, और जो हमारे यूटी है और राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण है वो यहाँ पर क्या होंगे, तो आप कह रहे हैं कि इसके तहत इनके गठन का प्रावधान भी मिलता है। हाल ही में देखिए, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर मैं कहूंगी कि 95 कौन सा है, 96 कौन सा है, तो इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। तो आप बस याद रखें कि 95 और 96 की जो बात हुई थी, है ना, तो 96 की बात हुई थी कि कहीं आपने पढ़ा होगा सिलीसेट झील है 96 नंबर की, कहीं आपने पढ़ा होगा 95 नंबर की है, तो दोनों में लेकर डिस्प्यूट है काफी। तो ये आपसे कभी ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा तो नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली 96 जो है आपकी कौन सी है, कोपरा जलाशय है, और 95 सिलीसेट झील है मेरे अकॉर्डिंग तो, बट फिर भी एक बार ध्यान रखता है ना। तो ये आपके कोपरा जलाशय, ये छत्तीसगढ़ में, और 97 आप जानते हैं यूपी एटा की बात हमने करी थी, कौन सा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, पटना पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर फिर 98 छारी रान जो है आपके हो जाएगी, छारी रान जो कि गुजरात में लोकेटेड है। इसको 31 जनवरी 2026 को यहाँ पर क्या है, घोषित किया गया था। बन्नी घास भूमि और जो कक्ष रण है उसके बीच की जो मौसमी खारी आर्द्र भूमि है। फिर 99 वाला सेका झील पक्षी अभ्यारण्य है जो कि आपके यूपी में लोकेटेड है, अलीगढ़ की बात हो रही है, और 22 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया। और यूपी के कौन से नंबर का बना था, 12वां रामसर साइट बना था। 100वीं आपकी कौन सी है, जयपी प्रकाश नारायण। देखिए वैसे तो बेसिकली इसका नाम है सुरैया ताल, लेकिन इसको ऑफिशियली रूप से कहा जाता है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जो कि आपके कहां पर है, तो ये आपके बलिया यूपी में है। 5 जून जिस दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं उसी दिन यहाँ पर भारत का कौन सा बना था, 100वां रामसर साइट बना था। और अभी मैंने कहा कि कामलांग टाइगर रिजर्व की बात हम करेंगे 3 अगस्त 2026 को भारत की 101वीं और अरुणाचल प्रदेश की कौन सी है, पहली रामसर साइट बनी है। कौन सी जिले में है, लोहित जिले में है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र की एक बहुत ही साफ पानी की झील है जहां पर 150 से ज्यादा पेड़ों की क्या है, प्रजातियां, और 49 प्रकार की ऑर्किड प्रजातियां यहां पर देखने को मिलती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट बात, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात हम करेंगे। तो पहली बात तो जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान, स्थापना 1990 में की गई थी, और हेडक्वार्टर की बात हम करेंगे स्विट्जरलैंड हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर ऐसे रामसर साइट की पहचान की जाती है जहाँ पर कभी भी पारिस्थितिक चरित्र की बात करते हैं, जैसे उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस हुए हैं या होने की आशंका है, तो उसको प्रोटेक्शन या मैं कहूँ उनका कंजर्वेशन यहाँ पर कर लिया जाता है। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान, इसको शामिल किया गया था, और इसे प्रवासी और जल पक्षियों का आवास स्थल भी कहा जाता है। फिर हमारी लोकटक झील है जो कि मणिपुर में लोकेटेड है, 1993 की बात है। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी ये झील तैरते हुए जो पारंपरिक तैरते द्वीप हैं उनके लिए काफी फेमस है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, कई प्रवासी पक्षियों का जो है आवास हमको देखने के लिए मिलता है। फिर आपके चिल्का झील और चिल्का झील आपके दोनों हैं, रामसर साइट पहली थी, लेकिन ध्यान रखिएगा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल की गई थी 1993 में, लेकिन जब यहाँ पर संरक्षण प्रयासों के बाद इसे 2002 में हटा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखिए राजस्थान के मैंने पूरा बता दिया है, आपके केवलादेव है जिसे आप भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी यहाँ पर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, इसके बारे में मैंने आपको बात बता दी है। दूसरा सामर झील सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, और राजहंस फ्लैमिंगो जैसे प्रवासी पक्षी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ये भी मैंने अभी बताया। कीचन मैंने बता दिया है, डेमोई शेल सारस के लिए काफी प्रसिद्ध है, और 22,000 प्लस जो है सारस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और फिर मैंने आपको कहा कौन सा, मेनार बैटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि सामुदायिक संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण हमको देखने के लिए मिलता है। और मैंने 5वीं आपको बताई है सिलीसेट झील जो कि अलवर जिले में स्थित है, मानव निर्मित झील है, सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो है बफर जोन में स्थित है, और महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसको जो है यहाँ पर निर्मित किया गया। तो ये थी आज की हमारी क्लास द 10 मिनट शो, जिसमें हमने रामसर कन्वेंशन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं। साथ ही आप यहाँ पर इससे जुड़ी हुई क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उत्कर्ष ऐप में जाके, वो भी एकदम फ्री रहने वाला है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम भी बता सकते हैं जिसके साथ मैं आपके लिए या जिसके साथ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।